केतन भाई, आपको जेलसी होती है कि आपकी वाइफ किसी के साथ बात या करती हो? तो ऑफ कोर्स होती है केतन को। अरे मेरे को क्या, सबको होती होगी, नहीं, बट केतन को होती है, मेरे को इतनी मेरे को नहीं होती इतनी, है। हाँ, क्योंकि केतन करता नहीं है, क्योंकि केतन करता नहीं है। कंगन, you have a beautiful different smile after marriage. How Ketan keeps you so happy? थैंक यू गाइस। ऐसा कुछ नहीं है, देखो। हाँ, हमेशा जब भी मैं कहीं शूट पे जाती हूँ, आप मुझे कट ना करें, बिकॉज मैं बुरा मान जाऊंगी। मान जाओ, हम भी यही चाहते हैं। Hey guys, what's up? Welcome back to another Q&A. वेलकम बैक टू केतन्स चैनल। जेठालाल आ रहा है इसकी फीड पे, बस इस पे कमेंट्स आए थे क्या? अब ऐसे ही हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है? एक एक आप पढ़ो, एक मैं पढ़ती हूँ। जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। आराम से भी पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने सारे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, सो Ask 18. I don't have any question. तो फिर पूछा क्यों? बट मेरे को आपकी स्टोरी सुननी है स्टार्टिंग से वापस। बाय द वे, मी एंड माय गर्लफ्रेंड वी बोथ आर फैन ऑफ यू गाइस, एंड यस, आपकी लिटिल फाइट्स हमारे नोक जोक से बहुत सिमिलर होता है। हमारी तो फाइट देखी नहीं है। लिटिल वाली देखी नहीं है। बड़ी वाली तुमने नहीं देखी कुछ फाइट हमारी? मैं अभी सो के उठा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा सेम। आई एम हैविंग माय हॉट वाटर, उसके बाद मेरे को पीना है नारियल पानी। नहीं, आंख में क्या हो रहा है? लेफ्ट आंख फटक रही है, आज कुछ होने वाला है क्या बुरा? लो, आप ये पी लो। गर्म पानी चाहिए? नारियल पानी और चाहिए? ये सत्यम सिंह ऑफिशियल का क्वेश्चन था, अनऑफिशियल नहीं था यार। थैंक यू भाई, लव यू टू, बोथ ऑफ यू, यू एंड योर गर्लफ्रेंड। केतन भाई, बैटिंग इंप्रूव करनी है, कैसे करूं बताओ, थोड़ा टिप्स एंड। बल्लेबाज खेलने आओ कभी तो प्लीज बताना, मिलना है एक बार। आशीष भाई, किसी दिन अगर मैच हुआ तो जरूर मिलेंगे। बाकी बैटिंग टिप्स तो भाई यहीं से होता है, हमारा भी यही खराब है। स्किल्स वगैरह तो अच्छी है सबकी, बट यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना है ब्रो, यहाँ से। देखो, आपको मेरे अंडर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके आप क्रिकेट में अच्छा कर पाओगे। अभी केतन ने भी नहीं ली है ट्रेनिंग। केतन कब लोगे? हाँ, तभी अच्छा नहीं कर पा रहे। नहीं भाई, यहीं पे ट्रेनिंग मिलेगी आपको। ठीक है भाई, आपको ना अंडर आर्म पता बॉल नहीं डाल है, दो। आपको पता नहीं है कैसे करनी होती है बैटिंग वगैरह, सीखनी पड़ेगी आपको। बताओ, सिंगल लेने के चक्कर में भी आउट हो गया लास्ट टाइम। दिल्ली में कहाँ रहते हो यार? द्वारका। एड्रेस बता दो तुम्हें। लवलीस्ट कपल, थैंक यू भावना जैन। RJP08 योर ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू ऑन टाटा नेक्सॉन ईवी। भाई सही चलती है यार सिटी में, कोई बीटी नहीं है, बट हाँ, जो मैंने एक हीटर वाला एक इशू फेस करा है 2 दिन पहले, वो मैं अगले व्लॉग में बताऊं, ताकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा मुझे ज्यादा अभी, बिकॉज ये हम क्रिस्प रखेंगे, बट मेरा भी एक रिव्यू है टाटा नेक्सॉन का ईवी का। आपका क्या रिव्यू है? कि वो बहुत अच्छी गाड़ी है। क्यों है नहीं? आप और कंगन कैसे मिले यार? हमने बताया हुआ है, ये तो स्कूल, हम BOA में मिले थे। वो तो दोबारा डेट पे मिले थे ना, BOA विलेज। वो डेट प्लान किसने करी थी केतन? शायद मैंने करी होगी। भाई शर्म आती है झूठ बोलने में। ऐसे कोई डेट प्लान नहीं कर रखी केतन ने आज तक। पूर्णिमा सिंह, क्यूट एंड आल्सो फेवरेट, थैंक यू। यशपाल सिंह ask 18 what to ask about the problems and hurdles you face in your life. Toughest to easiest, how you take them and how you stay focused towards any goal that you want to achieve. Guys, केतन सो जाता है कोई भी प्रॉब्लम आने पे। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ही है। Yes. और फिर जब सो के तुम उठो ना, और जो तुम्हें सबसे ज्यादा ठीक लगे तुम वो कर लो। केतन सो जाता है यार। मेरे को परेशानी होती है अगर कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मैं सो नहीं पाती हूँ। आई एम टोटली ऑपोजिट, आई कैन नॉट स्लीप अगर मेरी किसी से फाइट हुई है या मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं हो रहा है अभी क्लियर। ओवरथिंक भी नहीं है, इट्स लाइक नॉर्मल। कुछ ऐसे जो हर्डल्स आते हैं लाइफ में, बट केतन सो जाता है। That is how you deal with the problems, ना? Good, केतन। पीयूष वानखेड़े का क्वेश्चन है फॉर Q&A। We know both of you were In the same school, so what do you felt for each other when you were in school? I mean, image कैसे थे एक दूसरे की? भाई मेरे को एक चीज याद है, स्कूल के टाइम पे मैं ज्यादा इनटू हर था। मुझे नहीं पता इसको था। पता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था इसको बस पता है कि हाँ, इंटू भी था मेरे से, कोई इंटू, क्योंकि मैं ऐसे इंटू दिखाता नहीं था, मेरा इंटू बहुत माइनस में था, और मतलब वो अपने तक ही था। मेरे को हम लोग ना बस एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते थे आफ्टर स्कूल, एंड देन मेरे को पता था कि हाँ केतन है, केतन को पता था कंगन है। शुभम सिंह 651, केतन भाई आपका स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन बता दो। भाई मैं हेयर सीरम लगाता हूँ। जो मेरा रूटीन है वही इसका रूटीन, जो इसका रूटीन है वही मेरा। नहीं, मेरा बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। मैं बहुत टाइम से वो जो सेबामेड वाला है ना, वो मैंने लगाया नहीं। तो आप कौन सा फेस वॉश यूज करते हो? मामर्थ एलो, #not sponsored. Loving your daily vlogs. Thank you वन शर्मा। क्षितिज M मासी, भाई wanna play match with your team? भाई हमारी टीम के साथ खेलना, हमारी टीम का अगेंस्ट खेलना। अगर देखो साथ में खेलना हमारी टीम के तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फैंटम टीम्स के ऑलरेडी 14-15 लोग हो जाते हैं हर संडे, और फिर हमें निकालने पड़ते हैं। हमें मतलब जो कैप्टन है या जो टीम है वगैरह वो डिसाइड कर लेती है भाई कौन कौन खेलेगा। देव भाई का क्वेश्चन है, जिम कब आप चलोगे? जब जाओगे जिम कभी भी? जिम, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से कभी भी वाला थिंग, बट जिम इज समथिंग जो मेरे लिए, मुझे नहीं लगता बना है, पसंद नहीं। मेरे लिए बना है, मेरे को जाना है, मेरे को में वर्कआउट करना। मुझे आउटसाइड जिम होता है कोई, मतलब मुझे वैसा जिम चाहिए। तो मैं यूजुअली अब पार्क में ही जाती हूँ वॉक
वॉक करने, ब्रिस्क वॉकिंग। बट मैं जाऊंगा जिम, जल्दी जाऊंगा। गाइस हम लोग कोकोनट वाटर पे पहुंच चुके हैं। कौस्तभ सिंह YT5IO, बट भाई इट्स नॉट अ क्वेश्चन, बट पर्सनली आई थिंक यू शुड मूव ऑन फ्रॉम गेमिंग हाउस वाले व्लॉग्स। नो डाउट दे वर इनसेन, बट एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड इफ यू अडैप्ट टू सिचुएशन, तभी सही होता है। पर्सनली वो व्लॉग्स आर अभी भी इनसेन, बट इट्स जस्ट अ थिंकिंग कि बेटर और क्या, बिकॉज आजकल लोग पास्ट को ही अच्छा बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई, थैंक्स टू रीडिंग। नाइस क्वेश्चन। क्या था, बट एक क्वेश्चन नहीं है, मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग पास्ट में जीते हैं। एंड मैंने ना एक रॉब करके एक वो आता था पोगो पे, जो ड्राइंग वाला होता था, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला, तो वो भी यही बोलते हैं कि यार तुम लोग मेरे शो को मिस नहीं करते, तुम लोग अपने बचपन को मिस करते हो। आप सब लोग भी अपने 2019 वाले फेज को मिस करते हो, ना कि मेरे को कास्टिंग करने से या मेरे बूट कैंप जाने से। मैं व्लॉग तो आज भी बना रहा हूँ, बट सब लोग ग्रो भी करते हैं एट द सेम टाइम, बिकॉज हर चीज पैरेलल चल रही है भाई। एक चीज आगे जा रही है तो दूसरी भी आगे जा रही है, तो आप लोग भी बड़े हो और मैं भी बड़े हो रहा हूँ, टाइम भी आगे बढ़ रहा है, दुनिया चेंज हो रही है, सबसे मेन चीज। नाइस क्वेश्चन कौस्तभ भाई। सेइंग कि मतलब पास्ट में ही हमें नहीं रहना चाहिए, हमें एवरीबॉडी शुड ग्रो यार। मैं थोड़ी वहां पे जाके सेम सिचुएशन बना के सेम व्लॉग्स बना सकता हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। अभी जाके मैं इस माइंडसेट के साथ इस केतन को अगर भेजना बूट कैंप, तो अभी के हिसाब से व्लॉग बनाए। वैभव गुलेरिया, यू आर द बेस्ट कपल ऑन यूट्यूब एंड विश टू मीट यू बोथ, बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू वैभव भाई। एंड यस, बेस्ट कुछ नहीं होता, सब लोग के अंदर अपने झोल होते हैं, अपनी अच्छी चीजें होती हैं। झोल तो होते हैं यार, झोल तो होते हैं बट कोई सो जाता है। जैमिन पटेल, भाई प्लीज मकर संक्रांति करने अहमदाबाद आओ, बहुत मजा आओ। सा मकर रिक्वेस्ट संक्रांति तो गई यार, हमने मेरे यहाँ पे सेलिब्रेट करा था। हमारे में होता है कि केतन मेरे घर आया था, अरे वो तो बहुत छोटा रिचुअल था, बट हाँ गुजरात में तो 2 दिन पतंग उड़ाते हैं, रात को भी नहीं उतरते कुछ बट लोग नीचे। मुंबई और दिल्ली में भी पतंग उड़ा रहे थे। नहीं, दिल्ली में तो एक भी नहीं उड़ती है यार, दिल्ली में नहीं उड़ती पतंग, सिर्फ मुंबई में होगा, या तो गुजरात में तो मतलब पूछो ही नहीं, उतनी पतंग उड़ती है। एनीवेज, ऐसा ही टोल्ड कि मैं जाऊंगा अगले साल, पहले टिकट्स करा लूंगा। मोटिवेशनल एक्स डियास के 18 कास्टिंग के बारे में कोई अपडेट है भाई? जब भी कोई ऑर्गेनाइजर TO अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो दे कैन कॉल मी, और दे कैन कॉल 8-bit क्रिएटर्स, क्योंकि वही लोग हर चीज मैनेज करते हैं। पोची है, हग है, हर्ष है, तो ये सारे लोग मेरी चीजों को संभालते हैं। आदित्य भाई का क्वेश्चन है, कितने भाई प्लीज द्वारका में एक मीटअप रख लो प्लीज। घर पे ही रख लेते हैं हम, मैं वो बना लूंगी सब पे। यहाँ पे बुला लेते हैं सबको, बट ऐसा नहीं, कर हम लोग सकते हैं। कर सकते हैं, बट वही होता है कि मैनेज बहुत मुश्किल हो जाता है करना चीजों को ना, क्योंकि पता नहीं हमें कितने लोग आ बट रहे वैष्णो हैं। देवी, वो अगला क्वेश्चन वैष्णो देवी वाला ना। बट हाँ, द्वारका में लोग मिलते रहते हैं यार, हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग वेगस में जाते हैं, कम से कम 5-6 लोग तो इकट्ठे टकरा जाते हैं, हमारे बट जो- मजा आता है भाई मिलके द्वारका में। हमारी जो ऑडियंस है ना वो द्वारका और जनकपुरी की ज्यादा है। कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज हम लोग कभी भी जनकपुरी साइड जाते हैं ना, C4 हो गया या फिर उधर हो गया पैसिफिक में, पूरा इधर जनकपुरी वाला साइड एंड द्वारका वाला साइड, यहाँ पे हमें बहुत लोग मिलते हैं। आप लोग बॉट ओपी, माता वैष्णो देवी कब जा रहे हो? मेरा तो बहुत मन है, मुझे लग रहा है मैंने फेक आईडी से तो नहीं पाऊंगा। रियल आईडी से आओ। ऋतिक कुमार, आज की 18, हाउ डू यू डिफाइन हेल्दी रिलेशनशिप? भाई जिसमें बातें कुछ ना छुपे, जो भी है मुंह पे, एंड गलती करने के बाद किसी को वो सेम चीज वापस से ना बताओ। लेट देम इम्प्रूव, गिव देम टाइम टू इम्प्रूव। एंड सॉरी भी बोलो कल के लिए। कल के लिए क्या मतलब होता है? कल के लिए सॉरी बोलो, करो कान पकड़ के सॉरी बोलो। गाइस कार को पकड़ो। तेजस पटेल, ब्रो मैं क्रिकेट खेलता हूँ एंड आई वाज आल्सो विकेट कीपर बैट्समैन, सो आई वाज इन 12th व्हिच वाज इन जल्दी कर, 2012 एंड वी पनवेल लॉस्ट जाना बाय जस्ट 3 रन्स एंड आई आल्सो गॉट आउट ऑफ। तेजस पटेल भाई बहुत मुश्किल हो रही है आपकी ये क्रिकेट स्टोरी पढ़ने में। हाय KNK, आई वुड लाइक टू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ द एनुअल फंक्शन व्हिच यू वर डिस्कसिंग एंड केतन सेड विल डिस्कस इट इन अनदर व्लॉग एंड दैट व्लॉग नेवर केम आउट। स्टोरी वाज अबाउट प्रैक्टिस ऑफ एनुअल फंक्शन। मैं बताती गौतम हूँ, स्नानी, आज हो जाए। तो होता ये था कि एनुअल फंक्शन में मैं उस टीम में थी, जो वो सिंगिंग टीम नहीं होती जो जब एनुअल फंक्शन स्टार्ट होता है। फोक सॉन्ग, नहीं फोक सॉन्ग ही तो होते हैं। फोक सॉन्ग वाली टीम में ही वही सारी वेलकम सॉन्ग आ जाते हैं। वेलकम सॉन्ग होते हैं और एक एंडिंग सॉन्ग होता है। मैं दोनों में थी एंड केतन आप क्या करते ऑर्केस्ट्रा में थे? था। ऑर्केस्ट्रा में था। तो हम लोगों का जो आई थिंक साथ में था क्या रूम, एक ना रूम अलॉट होते थे एनुअल मतलब फंक्शन जो में। ग्राउंड फ्लोर में जितने भी क्लासरूम्स होते थे, तो ग्राउंड फ्लोर सबको दे देते थे ताकि वहां से एंट्री करने में स्टेज तक आसानी हो। तो Yes. हमारा पहले सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा का, क्योंकि हमारा सामान ज्यादा होता था। तो केतन ने मुझे बताया कि वो मुझे छुपके देखने आता था उस रूम में। देखने नहीं आता, ऐसे जाते हो तो देख हाँ, लेते तो थे। इसका मतलब यही होता है कि आप स्टॉक नहीं बोलूंगी, बट हाँ प्यार से देखना आते थे ऐसे। स्टॉक ही करता था मैं। बटरफ्लाइज लगती थी स्टमक में। हाँ। हाँ, अब तो नहीं होती ना वो बटरफ्लाइज। 1 2 3 अरे गिर जाओ। अतुल बेलवाल का क्वेश्चन है, केतन भाई एक न्यू बैट बाय करने का व्लॉग बनाओ ना यार प्लीज। बनाऊंगा यार अतुल भाई, मेरे को नया बैट लेना, और इस बार मैं थोड़ा सा हेवी बॉटम बैट लूंगा। खुशबू भुस्वामी भैया वेडिंग आफ्टर नहीं, खुशबू स्वामी लिखा हुआ है। खुशबू स्वामी। खुशबू
खुशबू स्वामी 1561 भैया वेडिंग आफ्टर मूवी कब डालोगे? हाँ, वो हमारे पाजी से पूछो जो हमारे क्या बेसिकली जो हमारे पास आई हुई है ना, हमें वो इतनी अच्छी नहीं लगती, मतलब एज इन वी वांट सम चेंजेस इन दैट। उन्होंने ना वो फैमिली वाली काइंड ऑफ बना के दिया, ऐसे नहीं कि हम लोग यूट्यूब पर डाले, क्योंकि उसके पीछे ईडीएम लगा रखे हैं, मार्शमैलो के गाने लगा रखे हैं, वो सब तो नहीं डाल सकते ना हम लोग। तो हम लोग सोच रहे हैं कि फर्स्ट, मैं पर्सनली सोच रहा हूँ कि फर्स्ट एनिवर्सरी पे डाले। हेमांक 99848 ने पूछा, मैं इनकम नहीं पूछूंगा, इतना बता दो कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो फिलहाल। मैं इतना पर्सनली इतना इन्वेस्टेड नहीं रहता इन सारी चीज़ों में कि मेरा फाइनेंस में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो मेरे फैमिली में मेरे चाचू हैं जो ये सब चीज़ों को संभालते हैं, उन्होंने हाँ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में भी। केतन भाई आपको जेलसी होती है कि आपकी वाइफ किसी के साथ बात या करती हो? तो ऑफ कोर्स होती है केतन को होती अरे है। मेरे को क्या, सबको होती होगी, नहीं, बट केतन को होती है, मेरे को इतनी मेरे को नहीं होती इतनी, है। हाँ क्योंकि केतन करता नहीं है, क्योंकि केतन करता नहीं है। केतन इट्स टाइम टू एक्सेप्ट इट कि आपको थोड़ी ज्यादा होती है। नहीं होती, देखो थोड़ी ज्यादा होती है, बट हाँ, आपको भी, मेरे को कम आपको होती है। क्योंकि आपको कम इसलिए होती है क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ किसी से मेरे को बात। कम- I'm मैं that बताती kind of हूँ। shy of a मैं person जो person- पार्टी में जाता है तो अपने जो भी दोस्त वगैरह उनके साथ जाके बैठो, प्लीज केतन that's इज अ it, अपना गाय ऐसे। कि आई नो ही गेट्स अ लॉट ऑफ फीमेल अटेंशन, ठीक है, यू डू गेट अ लॉट ऑफ फीमेल अटेंशन एंड ये तो मेरे को पता ही नहीं था। because he do look good, he's tall, he's handsome, you good, यार thank you। but then मुझे पता है कि ये मेरा ही है, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं होती, बट केतन को होती है, बहुत विजिबल होती है। एंड व्हेन आर यू बाइंग योर न्यू स्पाइक्स? हाँ भाई स्पाइक्स भी लेने, मेरे जूते फटे पड़े हैं ब्रो, दिखाऊंगा हाल उसका। तो पीछे पिछले फाइनल वाले मैच में तो और फट गया वो पीछे से। Annie 8451, this question is specially for Kangan Deep. Okay, did you face any trust issue or insecurity with Ketan भैया? Hope you pick up. आज बहुत सारी रिलेशनशिप एडवाइसेस नहीं हो रही हैं। ट्रस्ट इश्यूज अब तो बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी नहीं थे। ट्रस्ट इश्यूज हमारे बीच में कभी भी नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत क्लियर था, मतलब if you- इनसिक्योरिटीज ऐसे तो तब होती है जब तुम एक चीज के ऊपर टिके नहीं हुए हो, या जब तो आप, तुम्हारा डिसीजन एक चीज के ऊपर exactly. कॉन्क्रीट नहीं है। नहीं हमारे बीच में से कोई ट्रस्ट इश्यूज या इनसिक्योरिटी तो कभी भी नहीं रही बट हाँ लड़ाइयाँ बहुत हुई है। है, बहुत ज्यादा। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब छोटी छोटी ज्यादा हुई। सॉरी बोल दो आप। एक्सक्यूज मी, सॉरी बोलो करते हैं आप। गाइस कंगन सॉरी बोल रही है, इट्स फाइन इट्स फाइन। केतन आप सॉरी बोलो कल के लिए। सॉरी। When will you start gaming house vlogs? Need them badly. मैं I think you've जाऊंगा, answered मैं this. जाऊंगा, ये मार्च या अप्रैल के आसपास सही महीना रहेगा मेरे ख्याल से जाने के लिए। तब तक के लिए आई एम हियर, क्योंकि फरवरी एंड में हम दोनों ही कहीं ना कहीं जाने वाले हैं आउटसाइड इंडिया। तो तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि यहीं पे रहते हैं दिल्ली में, और सर्दियाँ भी यार मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। आप लोग बताओ, आपको पता है ना मेरे को सर्दियाँ कितनी पसंद है दिल्ली और की। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पसंद है। आई वॉन्ट टू गो टू इधर गोवा, उदयपुर, जैसलमेर, ऐसे साइड पे जहाँ पे थोड़ा बस अब फिर अगले साल ये गर्मियों में अगर ये बोल दे कभी भी कि मेरे को सर्दियाँ पसंद है, हाँ तो मैं सर्दियाँ नहीं मेरे को पसंद कोजी मुझे। लगती है, नहीं, तो फिर ये वाली नहीं लगती है, जनवरी वाली जहाँ पे बाहर ही नहीं जा सकते। एनीवे, प्रिंस वर्मा 6586 ने पूछा है, आपका कोई और बिजनेस है रादर देन यूट्यूब? मेरा बिजनेस तो नहीं है, बट हाँ हमारा फैमिली बिजनेस है। बट हाँ फॉर नाउ मैं इंडिविजुअली अपना सिर्फ यूट्यूब चैनल ही देख रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग नाउअडेज। This is what we both are doing. We both are creators and we both are taking care of business वगैरह। We think about it, we talk about business, but वो हमें आगे जाके करना है। अभी नहीं करना, अभी मौज मारनी है। Kangan, you have a beautiful different smile after marriage. How Ketan keeps you so happy? क्यों गाइस? ऐसा कुछ नहीं है, देखो Thank you, guys. आई एम द पर्सन जो छोटी छोटी चीज़ों से खुश होती हूँ। मतलब मेरे लिए ना बहुत छोटी चीज़ें मैटर करती है Thank you. कि आप मेरे को अप्रिशिएट करो किसी भी चीज़, छोटी सी चीज़ के लिए। बट केतन ऑब्वियसली मेक्स मी सो हैप्पी बिकॉज ये समझता है मेरे को बहुत, एंड नाउ तो ही मेक्स एफर्ट ऑल्सो कि मेरे को मतलब स्पेस चाहिए होता है कभी कभार, तो ही गिव्स मी दैट विदाउट मेकिंग देख रहे हो, पेज देता हूँ इसलिए खुशी मिलती है इसे। That's the reason behind that smile. वो स्पोर्ट्स वाला तो बता ही दिया है। Tell about how you fell in love with Ketan and how you proposed her for marriage. So basically मैं बताती हूँ, केतन को तो थोड़ा बहुत क्रश था ठीक है, बट देन फर्स्ट जब हम लोग BOA विलेज कैफे है वहाँ पे मिले थे ना, तो हम लोगों ने नॉर्मल ऐसे बात स्टार्ट। ऑल्सो जब केतन ने मुझे पिक करा था ना पहली बार, इतना शाय था कि ये ऐसे बैठा था और इसने ना ऐसे करके भी नहीं देखा था मेरे को एक बार भी। यार मेरे को ना ऐसे बहुत पसंद है जो लड़के ऐसे बहुत ऐसे, आई लाइक दिस बिहेवियर। ज्यादा एकदम आउट गोइंग नहीं होते हैं फर्स्ट मीटिंग में कि और बता क्या चल रहा है और इधर उधर, मुझे इतना नहीं पसंद। लाइक तो क्या था क्वेश्चन?
वर्स्ट क्रिकेट मैच ऑफ 2023। मेरा वर्स्ट तो पता नहीं कौन सा था, बहुत सारे वर्स्ट गए हैं। हाँ, बताओ। तो हाउ आई फेल इन लव विद केतन, मैं फर्स्ट मीटिंग में ही आई फेल इन लव विद केतन, क्योंकि हम लोगों की इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही थी एंड ये बहुत चार्मिंग है यार। ये जब बोल रहा था ना, तो ऐसा होता ना कि आपको ऐसे प्यार हो जाता है, ऐसे वाला कि ऐसे आप डूब जाते हो किसी की आंखों में, वो वाला हो गया था। थैंक यू। विकास जैसा गेमिंग हाउस में जाओगे कि अब नहीं, फ्यूचर में कुछ सोचा है मुंबई रहने का कंगन के साथ? भाई देखो, फ्यूचर किसने देखा है? आई एम जस्ट लिविंग द प्रेजेंट एंड कभी भी अपॉर्चुनिटी आई देन वी विल शिफ्ट एनीवेयर इन इंडिया, कहीं पे भी। समझ रहे हो आप? बट भैया हम लोग यहाँ भी रह रहे, दिस इज ऑल्सो नॉट परमानेंट, राइट? अब पास्ट को देख के बहुत लोग उदास होते हैं, फ्यूचर को देख के टेंस्ड होते हैं कि क्या होगा। जो प्रेजेंट चल रहा है वो भी तो पास्ट हो जाएगा बाद में जाके। प्रेजेंट जियो, जो आपको करना पसंद है, जो चीजें आपको करना पसंद है। सो करंटली कोई ऐसा प्लान नहीं है हमारा कहीं जाने का, बट अगर होगा तो वी विल लेट यू नो। जस्ट मेक योर ड्रीम कम ट्रू वेयर एवर यू आर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो फिर मेरी ड्रीम तो गोवा जाना है। तो चलेंगे ना हम लोग 21 के बाद, क्योंकि 20 को शादी है, 21 को मैच है मेरा, 22 को चलते हैं। आर के ई क्या नाम है? आर के ई ने पूछा है, आस्क 18 केतन, डिड यू लीव योर स्टडीज एंड इफ यस देन व्हाट डू यू डू फॉर अर्निंग? जस्ट क्यूरियस, नो हेट। ब्रो मेरे पास तो जॉब लेटर भी पड़ा हुआ है, मैंने BCA करी थी, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और स्कूल के टाइम पे भी मैंने 12वीं करी हुई है। भाई मैं 10th पास आउट वाला लड़का नहीं। हाँ, मैंने पढ़ाई अपनी पूरी करके ही हर चीज मैंने ये सब स्टार्ट करा था। एंड कॉलेज टाइम के सेकंड ईयर पे मैंने यूट्यूब वगैरह अपना शुरू करा था फुल पेस में। एंड थर्ड ईयर पे आगे मेरे पास एक ऑप्शन था। यार मैं अपनी ना एक बार पूरी स्टोरी बताऊंगा, लाइक माय होल स्टोरी, कैसे चीजें स्टार्ट हुई, क्योंकि ये मैं हर छोटे बताता रहता हूँ किससे, बट एक ऐसी वीडियो इसमें हर चीज बता दूंगा। मैंने बोला था ना आपको कि आप ऐसे करो वीडियो, जिसमें सिर्फ मैं ऐसे बैठा हूँगा और सामने कोई क्वेश्चन करने के लिए भी बैठा हो सकता है। आई कैन डू दैट। बस तो फिर गॉट माय होस्ट, सेक्सी होस्ट। भाभी से कहो बिग बॉस। गाइस बिग बॉस ना मैं अभी से नहीं देख रही हूँ, मैं बिग बॉस देख रही हूँ, मैं बहुत टाइम से बिग बॉस, लाइक इतने सालों से बिग बॉस देख रही हूँ। बिग बॉस इज लाइक, मतलब आई कैन नॉट लीव, ठीक है? मेरे को बहुत अच्छा बहुत लगता दिल है। में चुभन होती है गाइस ऐसे बीच में छोड़ने में। कोई चीज स्टार्ट करी उसको पूरा भी तो करना पड़ेगा। बट मैं स्कूल टाइम से देख रही हूँ बिग बॉस, और मेरे को ऐसे अफेक्ट नहीं करता उनकी लड़ाइयाँ वगैरह, मैं पिक नहीं करती हूँ उनके वर्ड्स ऑल ऑफ दैट, मैं इन्फ्लुएंस भी नहीं होती हूँ उनसे। सो मेरे दिमाग में ऐसे रहता भी नहीं है। अगर भाई एक बार देख ले तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो ऑन है। अगर नहीं होती ना, मैं दूसरा टेक नहीं करती, मैं बता रही हूँ। XOP का है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन डिक्रीजिंग रीच फ्रॉम 600K to 700K एवरेज टू 1000 to 200K व्यूज, बट द कंटेंट इज ऑलवेज गुड एज ईगरली वेट, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? बाय द वे ह्यूज फैन, आई वाज द पर्सन हु वाज वाचिंग योर COC वीडियो। भाई देखो बात ऐसी, YouTube ना हमारे हाथों में नहीं चलता है, और ज्यादा ऑडियंस के बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलता है ये सब। तो मैं सोचता हूँ यार कभी कभी अप एंड डाउन तो मैंने देखे हैं YouTube में एज अ क्रिएटर, की कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है। तो या इट इज अ डाउन फेस कभी कभी होता है। बट ऑल्सो यूट्यूब ओवरऑल अगर आप सबके चैनल के व्यूज भी देखोगे तो आई फील लाइक सबके ही कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट हुआ है कुछ। तो मैं बहुत सारे चैनल्स को इस चीज के पीछे हम लोगों को रीजन नहीं पता होगा, जो यूट्यूब एल्गोरिथम देखता होगा कि भाई क्या चेंज है। एक रीजन मैं बताती हूँ, जो हमारा यूट्यूब शॉर्ट्स आया है, ठीक है, अब हम लोग वो देखने लग गए हैं। शॉर्ट कंटेंट हमारा इतना ज्यादा हो गया कि हमारा लॉन्ग कंटेंट में जाने का इतना मन नहीं करता। बट अब बीच में मेरे ख्याल से एक आगे टाइम आएगा जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि लॉन्ग फॉर्मेट का भी क्रेज बढ़ेगा, बढ़ने वाला है। लाइक वो शॉर्ट वीडियो से लोग पक जाएंगे एक टाइम पे, जैसे ये सोच रही है। मैं सोचता हूँ कि यार शॉर्ट वीडियो में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, समटाइम्स इट कैन बी मिसलीडिंग। वो तो अगर हमारा व्लॉग देखोगे, इसमें से भी आप कुछ भी ऐसा 15 सेकंड का उठा सकते हो जो है भी, मतलब व्लॉग में कुछ और है, और बोलते नहीं है कि आप इंटरव्यू में से सिर्फ एक लाइन उठा के पोस्ट कर देते हो। वही ना, जैसे मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मारो मत रहने दो, मारो मत रहने दो, फर्क आ गया ना थोड़ा सा गैप में। तो वही सब चीज, और उसको एलैबोरेट करोगे लॉन्ग वीडियो में तो आपको समझ आएगा कि बंदा क्या बोल रहा है। और शॉर्ट वीडियो में आई डोंट थिंक सो इट कैन बी एज मच एंटरटेनिंग, एंड रिटेंशनशिप जो होती है ना ऑडियंस का और एक क्रिएटर का कनेक्शन, वो कहीं ना कहीं डाउन होता जाता है क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ वीडियोस की वजह से। एनीवेज ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया क्वेश्चन, बट अब आगे बढ़ते हैं। यू बोथ लुक सो एडोरेबल टुगेदर, डिड यू फेस एनी इशू इन कन्विंसिंग योर फैमिलीज फॉर मैरिज? व्हाट चेंजेस आर यू बोथ फेसिंग इन योर रिलेशनशिप आफ्टर? जश कृष्णानी का क्वेश्चन है। भाई देखो मेरे फैमिली में थोड़ा बहुत इशू हुआ था, बट या इट गॉट डेल्ट अवे विद मैच्योरिटी एंड थोड़ी सी समझदारी के साथ। तो हाँ इट टुक टाइम, बट हाँ मान गए, एंड अभी सब चीजें सॉर्टेड हैं। बट एट द एंड आपको पता होना चाहिए कि यार यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग दैट कैन रिफ्लेक्ट ऑन टू योर फैमिली बहुत बुरे तरीके से। हमारा तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि यार व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट फॉर मी फर्स्ट एंड फिर आफ्टर योर फैमिली। आपको कुछ इशू हुआ था? नहीं मेरे को तो कोई इशू, मेरे घर वाले
यार माय पेरेंट्स आर प्रीटी चिल इन ऑल ऑफ दिस एंड केतन के भी पेरेंट्स बहुत चिल थे. इट्स जस्ट दैट होता है थोड़ा बहुत. होता है, इट इज डाइल्यूटिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. स्पेशली बिकॉज हाँ थोड़ा अभी जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का मैं बोलूंगी सेम फर्क होता है. मेरी फैमिली न्यूक्लियर है, इसकी जॉइंट है बस. और तो कोई मेरी वाली फैमिली में ना हम लोग 2006-7 के आसपास की बात बताता हूँ. हमारे घर में 25 से 30 लोग रहते थे. What changes are you both facing in your relationship after marriage? शादी के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं जो हमें लगता है ना कि नहीं, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होता, वो भी बहुत ज़्यादा. एंड सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है मैरिज के बाद वाली चीज में? कुछ चीजें ना अनसेड तुम्हें करनी पड़ती हैं कि तुम्हें सामने वाला पार्टनर ना बोले, तुम समझ लो कि ये करनी है वो करनी है, क्योंकि ये भी करती है. yes. मैं भी करता हूँ. तो वो चीज तुम बोलो मत कि मैं ये चीज करता हूँ या ये चीज करती हूँ मैं. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो फिर वो चीज बहुत फंक्शन इजी वे में करना. कभी कभी लगता है कि हाँ यार लोड ज्यादा हो रहा है कि लाइक मेरे को ज्यादा करनी पड़ रही है चीजें, तो यू कैन कम्युनिकेट कि यार हम दोनों इस रिलेशनशिप में, ठीक है, देन वी हैव टू वर्क इट आउट. ये कल की लड़ाई जैसा साउंड ही कर रहा है. कौस्तव भाई का क्वेश्चन है एक तो ऊपर तो ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आर यू एक्सपेक्टिंग योर फर्स्ट बेबी? ये तो रहा ना बड़ा हो गया है मेरा. K20 जो डालते रहते हो ना, देयर इज नो K20 कमिंग दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर. You guys will get to know, but हाँ हर किसी उस पे नीचे लिखने की जरूरत नहीं है कि K20 incoming, K20 incoming. Question: At what moment you felt like you should marry K? I think हमारा स्टार्टिंग से ही बहुत सीरियस रिलेशनशिप रहा है हम दोनों की तरफ से ही, कि हमने शादी के लिए डेट करा था, हमने डेट करने के लिए ऐसे डेट नहीं करा था. प्लस डेट करने के लिए किसी को डेट करना भी नहीं चाहिए. हाँ, it's his opinion. I also have the same opinion. यार यू कैन नॉट अनडू समथिंग राइट. अगर मान लो मैं शादी के पहले 10-15 रिलेशनशिप में होता, मैं ऑलरेडी इतना इमोशनली हर बंदियों को दे चुका हूँ और इतना ड्रेन्ड आउट हूँ मैं हर एक डिफरेंट रीजन से, हर एक डिफरेंट लड़की से. ऐसा है नहीं मैं ऐसा था नहीं. Okay, कोई मिसजज नहीं कर सकता आपको. आपको इतना कंज्यूम नहीं होना है बाकी सारे, क्योंकि आपकी एक लाइफ है और एक लाइफ आपकी 15 कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ ऐसे जोड़ के आपने खत्म करी हुई हैं चीजें. फिर आप एक लड़के के साथ है शादी कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए अपने मन में तसल्ली देना कि यार मैं ये चीज अब ठीक कर रहा हूँ, इसमें कुछ खराबी नहीं है. तो 15 पहले आपने जो खराब करे रिलेशनशिप, उसका जो डाउट है वो इसमें नहीं आना चाहिए अगर ऐसा करा है किसी ने तो. इट्स द ट्रेंड. हाँ ट्रेंड दीज डेज की ठीक है डेटिंग करो, शादी क्यों करनी है, इट्स फाइन. मतलब अपना लाइफ डिसीजन लेने का हक होता है, बट हमारा तो वी डेटेड बिकॉज हमको शादी ही करनी थी. वी वर वेरी सीरियस अबाउट दैट. व्हाट मोमेंट यू फेल्ट लाइक? व्हाट मोमेंट तो ऐसा था कि अच्छा दिन था, बढ़िया धूप निकली हुई थी, मैं अकेले बैठ के सोच रहा शादी करनी चाहिए. फिर मैं सोच रहा कि ओ ये लड़की है, खूबसूरत है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, तो कर लेते हैं. ध्रुवा ज्योति, केतन भाई भाभी जी का ख्याल रखना बहुत क्यूट है. वो नहीं रखूंगा भाई, मैं नहीं रखूंगा, मेरे को फील नहीं होता. ए ठंडे आते हैं भाई, ठंडे नहीं होता, ठंडे आते क्या फील नहीं होता. क्यों है कहते न्यू कार कब जब गिफ्ट कर जब ये निकल जाएगी. नहीं गाइस, वी एक्सेप्ट गिफ्ट्स आल्सो, ऐसी कोई बात नहीं है. गाड़ी गिफ्ट. क्वेश्चन फॉर केतन ब्रो, व्हाट इज योर ड्रीम सुपर कार यू आर विलिंग टू बाय? भाई मेरी ड्रीम सुपर कार जो मैं खरीद सकता हूँ, मेरे को ना एसयूवी ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू सेडान वगैरह. सेडान ऑब्वियसली थोड़ी सी ज्यादा तेज चलती है, बट मेरे को लग्जरी में ऐसा लगता है बड़ी गाड़ी हो, एक रूम जैसा डब्बा हो जो तुम 4 टायर के ऊपर बिठा के उसको चला रहे हो. गाड़ी कौन सी है मेरी फेवरेट? ही स्टिल एक्सप्लोरिंग. आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग. ऐसे कोई फेवरेट नहीं है और मैं गाड़ियों में इतना इंटरेस्टेड हूँ. महिमा ने पूछा है हाउ डू यू कंसोल कंगन व्हेन शी इज इन अ बैड मूड? इसको बच्चों की तरह ट्रीटमेंट चाहिए होता है और कुछ नहीं. आई नीड द लव, आई वांट टू फील द लव. तो बस कोई आके मेरे को हग करे और ऐसे फील करे, किसेस करे. एंड मेरे को बेबी टॉक पसंद है, ऐसे बच्चों वाली बातें नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन अमन जैन. अमन आ गया भाई क्वेश्चन. क्वेश्चन फॉर केतन भैया, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स विद SATUL एंड हाउ डू यू मैनेज बोथ मैरिज लाइफ एंड लाइफ एज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? भाई देखो, लाइफ एज अ पार्टनर मेरी अभी ठीक है, लाइफ एज अ ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्मूथ नहीं जा रही, क्योंकि भाई मैं कुछ कर नहीं पा रहा यहाँ बैठ के. मेरे को इसको पूछो, मैं भी ये बोल रहा था बूट कैंप जाऊंगा, बट वो शेड्यूल ही नहीं बैठ पाता. बट इन मार्च एंड अप्रैल यार आई थिंक अभी ना हमारी शादी को बहुत इनिशियल डेज है, ठीक है. मे बी 1-2 साल बाद हम लोग ऐसा हो जाए कि मैं भी अपना कुछ तो ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग रह नहीं सकते हैं. ऐसा नहीं है कि 1 महीने के लिए यू आर लिविंग इन बूट कैंप एंड आई एम लिविंग हियर. इट्स जस्ट दैट वी नीड टू गिव टाइम. या इट्स वेरी इनिशियल यार. हर अभी चीज के को लिए टाइम बहुत दो, सब ठीक हो जाएगा. तुम देख रहे हो अभी इतने इनिशियल डेज में सिर्फ 6-7 मंथ्स हुए हैं एंड 6 मंथ्स अभी 7 होने वाले हैं, और इसमें अभी हम ये सब सोचने लगेंगे तो फिर तो माय क्वेश्चन इज कि जब के दीदी का पासपोर्ट बन जाएगा तब आप कौन सी कंट्री घूमने जाओगे? गाइस ड्रम रोल्स.
इसका पासपोर्ट आ चुका है फाइनली, और हम लोग जिस कंट्री में जा रहे हैं, चलो एक छोटा सा हिंट इस वाले Q&A में दे ही देते हैं। हम लोग एक यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं। केतन भाई कांग्रेचुलेशन फॉर योर मैरिज, आपका फ्यूचर प्लान क्या है और ब्लॉगिंग जो करोगे क्या? ये कैसा क्वेश्चन पढ़ रहा है, समझ में नहीं आएगा भाई, क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ने लायक भी नहीं है भाई। बच्चों का क्या है भाई, तुम सिर्फ लोगों बेबीज को? बेबीज पूछे हुए। इतने आर्यन यंग शर्मा। है, हम लोगों ने शादी इसलिए करी है कि हमें करनी थी और हमें साथ में रहना था। अदम्या भाई का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्रिकेट ब्लॉग से रिलेटेड। आप विकेट कीपिंग के टाइम फास्ट बॉलर करते हो तो रिकॉर्ड कैसे करते हो, मतलब कि गोप्रो कहाँ लगाते हो? तो मैं हेलमेट पहन के रखता हूँ, मैं हेलमेट नहीं उतारता हूँ विकेट कीपिंग जब मैं मीडियम पेसर पे भी करता हूँ। तो क्योंकि भाई सेफ नहीं है यार, हमारे ग्राउंड जो है इतने ज्यादा इंटरनेशनल लेवल के नहीं होते, कहीं भी बाउंस हो गया भाई मेरे, कहीं भी लग जाए फेस पे तो फिर खत्म हो जाएगा ना सी। और एक मेरी बेल भी लग के आई थी भाई, मैंने हेलमेट पहना था फिर भी यहाँ पे लगी थी बेल, और सोचो थोड़ी और इधर लगती खत्म थी मेरी राइट आई। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेक प्रिकॉशन। नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। जल्दी करो, वॉक पे जाना है। व्हाट इज हाइट ऑफ कंगन एंड केतन? मुस्कान का क्वेश्चन है। माइन इज 5'2". मेरी 5'8" या 5'9" है, शायद 5'9" होगी, मैंने बहुत पहले चेक करा था 5'8" थी। तो मेरी 5'2" या 5'3" है, मुझे नहीं याद। आशना शर्मा का है Q&A, हाउ डिड यू कन्विंस कंगन पेरेंट्स फॉर मैरिज? मैंने नहीं कन्विंस करा, ये अपने पेरेंट्स को खुद वो करेगी ना कन्विंस। वो हो गए थे कन्विंस, दे ट्रस्ट मी अ लॉट, मी आल्सो, दे लव हिम अ लॉट। nowadays आई एम द मोर ट्रस्टेड नो ट्रस्ट तो वो दोनों करते हैं, पर प्यार वो बट गया है, मेरा था इसको दे दिया है उन्होंने। रुद्र रावत, केतन भैया, हाउ यू कन्विंस्ड योरसेल्फ टू क्विट क्रिकेट एज अ करियर? बहुत ज्यादा बार रो के भाई मैं बहुत रोया था। और आई रिमेम्बर कि मैंने अपने चाचू को बोला था कि मैं अब ना अकेडमी नहीं जाऊंगा एंड आई वांट टू बाय अ पीसी, एंड उनके कोई कांटेक्ट में था जो पीसी बेचते थे सेकंड हैंड, और वो कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं होते इंटेल Xeon प्रोसेसर वाले जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। 20,000 का पीसी लिया था मैंने, उसमें फिर तुम्हारा भाई ने आग लगा दी, मतलब आग मतलब काम करा उस पर। मैंने तो उन्हें यही बोला था कि मेरे को अब पता है व्हेन यू आर क्विटिंग समथिंग एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग, तो उन्हें पता है कि यार दिस चाइल्ड इज दैट मच ऑफ मैच्योर्ड कि भाई ये किसी चीज को छोड़ रहा है जो उसे पसंद है एंड वो किसी और चीज में लग रहा है। फिर उन्होंने मेरे को अगली चीज में भी सपोर्ट करा, और पिछली वाली चीज तो यार अभी भी दिल में, और हम लोग अभी भी संडे खेलते हैं। जयपुर मीटअप एंड यस द्वारका में कौन से ब्लॉक में रहते हो? द्वारका में हम लोग रहते हैं, द्वारका में हम लोग द्वारका में रहते हैं, ठीक है। जो बेस्ट स्कूल टाइम मेमोरी, यार तो मेरे को एक चीज याद है, वो बेस्ट तो नहीं है बट हाँ फनी बता सकता हूँ मैं। कौन सी हमारी है? हाँ, अरे मैं वाटर कूलर वाले एरिया से मैं ना जा रहा था एक बार, तो वो सीढ़ियां हैं साइड से, तो एनुअल फंक्शन के टाइम की ही बात है ये। तो ये ना वहां से चढ़ के ऐसे ऊपर जा रही थी और मैंने इसको देखा था शायद वहीं पे कहीं पे, तो हमारी कुछ ऐसा आई कांटेक्ट हुआ, बात हुई थोड़ी बहुत, और जैसे मैं अपना लेफ्ट साइड से निकला तो वहां पे ना कुछ कार्टन वगैरह पड़े थे, उसके ऊपर मेरा पैर लगा और मैं गिरा। आपको पता नहीं होगा ये चीज, मैं गिरा था। इतने आप प्यार में डूब गए थे? प्यार में नहीं डूबा था, उस दिन मैं कार्टन में डूब गया था। वहाँ किसी डब्बे रखे हुए थे। मेरी तो स्कूल की बेस्ट मेमोरीज बहुत कम है, मतलब मेरे बहुत स्कूल ज्यादा है में भाई। मैंने अच्छा टाइम स्पेंड नहीं करा। हमारा तो 0 पीरियड, 9th पीरियड, 10th पीरियड, भाई हर चीज में हम लोग मचा के रखते थे। बहुत किस्से हैं भाई स्कूल के, एक्चुअली कभी किसी दिन बैठेंगे तो बताएंगे। लड़कों और लड़कियों के कितने अलग अलग होते हैं ना। भाई किसी ने वो करा, वो ब्लेजर ऐसे सर के ऊपर ढक के सब लोग मारते हैं। हाँ, वो देखा तो उसका भी एक फनी मोमेंट बता दो। किसी एक बच्चे ने ना ऐसे ब्लेजर रखा, सबने मारा, और मेरे साइड में एक बंदा बैठा हुआ था, मेरा दोस्त। सब लोगों ने मार के जब वो ब्लेजर हटाया तब एक बच्चे को याद आया कि भाई इसको मारना भी था, तो जैसे वो बेंच से उठ के उसने हाथ नहीं चलाया क्योंकि उसको पता था हाथ नहीं पहुंच पाएगा, ऐसे लौत लेके जूता यहाँ पे पड़ा उसके, और वो ब्लेजर उठ चुका था। उसने देख लिया कि उसने मारा जूता, और यहाँ पे बाटा का छपा हुआ है, यहाँ पे बाटा लिखा हुआ था उसके गाल पे। इतनी हंसी आई थी भाई उस दिन। आई थिंक यू शुड गो नाउ। बाय गाइस। कितने भाई अगली BGMI स्ट्रीम कब? भाई देखो मैं एसेट्यूबल के प्लेयर्स के साथ भी खेलना चाहता हूँ, बट पॉइंट से वो उतना है कि मेरी अभी औकात उतनी नहीं है गेम में, क्योंकि मेरी जो टियर है वो थोड़ा सा नीचे है। हैव टू प्ले दैट। बट अभी तो क्रिकेट 24 खेलने वाला हूँ भाई, प्लीज देखना आ जाना। क्रिकेट 24 बहुत प्यारे ग्राफिक्स हैं, उसमें इंडियन क्रिकेट स्टेडियम्स भी है। अकॉर्डिंग टू यू हु इज द बेस्ट कैप्टन, रोहित और कोहली? बकचोद बैक बेंचर ने क्वेश्चन पूछा है। देखो यार मेरे को तो कोहली की कैप्टनसी ज्यादा पसंद है बिकॉज इट वॉज मोर ओवर टुवर्ड्स एग्रेसिव साइड, बट हाँ रोहित की बहुत ज्यादा काम एंड कंपोज टाइप की रहती है, उसके प्लान बहुत ज्यादा सॉर्टेड रहते हैं। कोहली ग्राउंड में रह के अपने प्लान्स चेंज करता था, इतना दिखता था, विजिबल होता था। सो मेरे को थोड़े से डायनामिक कैप्टन ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू जिनके पास ABC प्लान्स पहले से ही प्रिपेयर्ड है। रोहित फैंस भाई प्लीज थोड़ा सा ऑफेंड मत हो जाना। आई लाइक रोहित शर्मा ऑल्सो यार। निखिल सैनी का क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज शेयर द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग अकोमोडेशन इन योर बीर ट्रिप? का देखो आना जाना बस के तो 1500-1600 के आसपास कुछ पर टिकट थी। बाकी हम लोग जो कैंप में रुके थे वो 1000 रुपए पर पर्सन ले रहे थे। जब हम लोग ऊपर रुके थे ना पहाड़ के ऊपर, कैंपिंग करी थी हम लोगों ने, और जो हमारा स्टे था वहाँ भी
इतना एक्सपेंसिव नहीं था, 4-5,000 पर डे का था। तो आप लोग जाके सेम स्टे पे रुक सकते हो, सेम कैंप पे जा सकते हो, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं था। इट वाज अ बजट फ्रेंडली ट्रिप। हम दोनों है भी ऐसे ही कि यार हम दोनों को बजट फ्रेंडली चीजें करनी ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू भाई गो लेविश वाला टाइप का, क्योंकि उसमें चैलेंजेस नहीं होते। ऊपर कैंप में भी जो हमें अंकल मिले थे वो भी यही कह रहे थे कि भाई कैंपिंग होती है कि भाई तुम्हें लग्जरी नहीं मिल रही है, यू आर कुकिंग योर ओन फूड, यू आर स्टेइंग ऑन योर ओन कंडीशंस। कि भाई अगर मेरे को मुश्किल मिल रहा है, अब जैसे रात को 2:30 बजे मैं उस दिन लकड़ियाँ लेके आया था, मैं चाहे तो कॉल करके भैया को ही बुला सकता, भैया लकड़ियाँ ले आओ, बट ऐसा नहीं करा तुम्हारा लकड़ियाँ लाया, जलाई और फिर सेके हाथ। आज का Q&A यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं तो आप लोग इस Q&A वाली वीडियो के नीचे डाल सकते हो। एंड हम लोग क्या वीकली Q&A करना चाहिए मेरे ख्याल से। रिमेंबर पहले हम लोग व्लॉग में क्वेश्चन लेके नेक्स्ट व्लॉग में आंसर करते थे। हाँ, तो एवरीडे हम लोग ये क्वेश्चंस लेके आती थी। तो वही करो यार, तुम लोग कुछ भी पूछ सकते हो एंड देन आई रीड द कमेंट्स। तो मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे पिक करके वी विल आंसर इट नेक्स्ट। बट यार ये बच्चों वाले से थोड़ा दूर रहो ना, बच्चे हाँ, बेबीज हाँ, का छोड़ो। babies। एनीवेज गाइस, इस क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों को अगले Q&A में। तब तक के लिए आप लोग भी ख्याल रखिए, अपनी बेबीज का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। अगर सिंगल हो तो अपना ही ख्याल रखिए, किसी और की बेबी का ख्याल मत रखना। सही तो बोल रहा हूँ यार, इसमें क्या गलत थोड़ी बोला मैंने। चलो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पीस आउट, बाय। कितनी क्यूट अच्छी क्यों है? क्यूट तो बोला ही नहीं कहीं पे यहाँ पे। ओ सॉरी क्यूट तो था ही नहीं। सांगवान की हंसी कितनी अच्छी क्यों है? क्यों है क्या है ये बकवास? क्योंकि उसका जनरेटर है अंदर यहाँ पे ना। हेलो। जानती थी ये तुमको स्कूल में इतने अच्छे जानने की कोशिश क्यों नहीं करी? बस नहीं करी। ब्रदर अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट और ये भी बता दिया। when we see हो oh my गया। god यार, सिर्फ छोटा के K20। how can we get cute like K दीदी? उपवास करो, फास्टिंग। यार ये तो तुम्हें भगवान वैष्णो से देवी पूछना जाओ। चाहिए था क्वेश्चन, ये तो तुम गलत। वैष्णो देवी जाओ नंगे पैर। नहीं यार, आई एम वैसे born cute ना, तो you have to Next. like